फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। तो ढंग से समझिएगा एनालिसिस को, बिकॉज 1 तारीख को हमारा बजट भी आने वाला है। इस साल 2 बजट आने वाले हैं, बिकॉज इस साल इलेक्शंस हैं। जब भी रूलिंग पार्टी के इलेक्शंस होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, तो उस साल 2 बजट आते हैं। एक तो 1 फरवरी को आता है एंड देन एक जुलाई में आता है। ओके, पहले बजट को बोलते हैं अकाउंट ऑन नोट। अकाउंट ऑन नोट आने वाला है, तो उसमें ज़्यादा बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए। तो हो सकता है कि इस बार भी या तो ज़्यादा बड़े डिसीजंस ना लिए जाएं, और हो सकता है कि ऐसा डिसीजन ले लिया जाए कि बीजेपी अपना जो वो होता है ना दबदबा, तो वो बीजेपी अपना दबदबा और मचा दे। ठीक है, हो सकता है कि वो अच्छी अर्निंग्स दिखा दे। ठीक है, चलिए देखते हैं, सारी चीज़ें यहीं पे समझेंगे। तो आज के लिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज एनालिसिस बहुत मस्त होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर हम खोलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पर जैसे ही हम बैंक निफ्टी को खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे मैंने 200 सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज क्यों लगाया हुआ है? बिकॉज 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा एवरेज होता है, वन डे टाइम फ्रेम पे आप अगर उसको देखोगे तो वो आपको मार्केट ट्रेंड हमेशा एकदम सिंप्लीफाई कर देगा। सो मैं यही यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए, आप प्रीवियस डेटा अगर देखोगे बैंक निफ्टी का, तो 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जब जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ है तो हमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है मार्केट्स में। ये देखिए, ठीक है, जब हम इस वाले एरिया में, ये देखिए, बैंक निफ्टी जब 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा था, देन जब ब्रेकआउट किया तो अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया आपको। देन इसके बाद एक बार इस वाले एरिया में आकर आपको यहाँ पे मंदी देखने को मिली थी मार्केट में। देन वापस से ऊपर निकला, देन रीटेस्ट करके सीधा शूट किया, जब आपको 48,000 49,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी आपको देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज सिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या हुआ है आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। सिंपल 200 मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला है। अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको सीधा का सीधा मिले। जो मैंने ये रेंज बनाई हुई थी आप सभी के सामने, ये देखिए, कंसोलिडेशन एरिया की रेंज बनाई हुई थी बैंक निफ्टी में यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो बॉटम है, ये वाला बॉटम हैंड है जो 45,710 के आसपास, तो हो सकता है कि आपको पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी में है, वो आपको ये वाला टारगेट आपको देखने को मिले, फॉर श्योर। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये वाला एरिया देखने को मिल सकता है, 45,700। ओके, अगर 45,700 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट होके थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाता है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाता है, ठीक है, डगमगा के देन 46,250 तक पहुंच सकता है बैंक निफ्टी। ओके, चांसेस ये हैं। अगर बैंक निफ्टी में इसके ऊपर कोई चांस बनता है तो वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, जैसे भी होगा। और 1 तारीख को भी जो सारे अपडेट्स होंगे वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, बैंक निफ्टी का अपडेट ये हो गया। अगर आपको बैंक निफ्टी 2 से 3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड्स के लिए आपको करना है, बैंक निफ्टी लॉन्ग या फिर शॉर्ट कुछ भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो। बैंक निफ्टी में एक चीज़ बनती है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आपको लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे डिप तो आपको शायद ही देखने को मिलेगा, हल्का सा गैप अप या फिर न्यूट्रल ही खुलेगा मार्केट। अगर गलती से डिप भी दे देता है, देन आप इतना स्टॉप लॉस रखिएगा। एक स्टॉप लॉस क्या रखिएगा, 44,505 बैंक निफ्टी के अंदर अपनी बड़ी पोजीशंस के लिए। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप अपना टारगेट ले सकते हैं 45,692। ठीक है, एंड देन 46,400 46,250, ये टारगेट्स आप ले सकते हो बैंक निफ्टी में। ओके, अब हम आते हैं निफ्टी में। निफ्टी 50 में अगर हम आते हैं, निफ्टी 50 ओपन हो चुका है हम सभी के सामने। तो निफ्टी 50 में एक चीज़ क्या बनती है, निफ्टी 50 में एक चीज़ आपको बहुत बड़ी कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो लेवल्स मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आपको अपडेट किए थे, वो लेवल्स हमारे सस्टेन हुए, ये आप सभी को देखने को भी मिल रहा होगा। अब निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी में हमें एक सिंपल चीज़ करनी चाहिए। ये देखिए, ये वाली कैंडल है ना, 26 दिसंबर 2023 वाली जो कैंडल है, उसका जो ओपनिंग एरिया है, उसका जो ओपन है, उसके ओपन पर एक लाइन मार्क कर दीजिए। ये लाइन हमने मार्क कर दी। इस लाइन का मैं कलर थोड़ा चेंज करूंगा, इस लाइन का मैं कलर कर देता हूँ येलो। आप सभी को अच्छे से दिख रही है ना येलो, तो येलो, अगर हम इस येलो लाइन के ऊपर हमेशा रहते हैं, तो येलो लाइन का जो प्राइस है वो क्या है, 21,359। अगर हम इस येलो लाइन के ऊपर रहते हैं, जब भी रहते हैं,
हम लॉन्ग रह सकते हैं निफ्टी में कहाँ तक के लिए? पहला टारगेट तो निफ्टी में बनेगा 21,522। अगर 21,519 ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी में, तो आपको हो सकता है कि 1 तारीख तक आपको ये वाले ऑल टाइम हाइज आपको देखने को मिले। पहला तो टारगेट, दूसरा टारगेट तो आपका बन जाएगा 21,764। देन उसके बाद आपका टारगेट बनेगा 21,890। एंड देन उसके बाद आपका टारगेट बनेगा 22,036। देन उसके बाद तो ऑल टाइम हाइज ही ऑल टाइम हाइज है, ठीक है। बट 1 तारीख को ऐसे ही ट्रेड्स नहीं करनी है। 1 तारीख से पहले 31 तारीख को मैं आपको अपडेट करूंगा कुछ, ठीक है। तो वो अपडेट आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो इसको जाकर ज्वाइन कीजिए और अच्छे से मज़े कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट मैंने आप सभी के सामने कर दिया है। और मैं आप सभी के सामने एक चीज़ का और अपडेट देना चाहूँगा। US 30 का जो अमेरिका की मार्केट में डाउ जोन्स का जो फ्यूचर चलता है वो मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए ऑल टाइम हाइज पे क्लोज हुआ है वनडे टाइम फ्रेम पे। ऑल टाइम हाइज पे क्लोज हुआ है, ऑल टाइम हाई भी लगा है 217 का हाई लगा है और क्लोज भी आपका 38,085 पर हुआ है। ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग है, ऑल टाइम हाई भी लगा है। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट 99% ऊपर ही ओपन हो, गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा डिप देके निफ्टी और बैंक निफ्टी देन वापस से तेजी अचीव करें, या फिर हो सकता है कि शुरू में ही तेजी अचीव करके देन थोड़ा सा डिप आए देन वापस से तेजी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। सो आज का एनालिसिस सिर्फ यही था, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड डाउ फ्यूचर्स के बारे में आप सभी को बताना था, मैंने बता दिया। होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस लाइव स्ट्रीम को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इस एनालिसिस को। और देखो यार, 1 फरवरी को बजट आने वाला है, अकाउंट और नोट आने वाला है, बिकॉज इस बार इलेक्शंस हैं, इस साल इलेक्शंस हैं, ठीक है। इलेक्शंस की वजह से एक बार तो जो बजट आता है वो अपनी डेट पर ही आता है, जो 1 फरवरी हर साल आता है। बट एक जो आपका बजट आता है वो आता है आपका रूलिंग पार्टी फॉर्म होने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद। तो इलेक्शंस आपके अप्रैल मई में हो जाएंगे, देन जुलाई में आपका दूसरा बजट आएगा। ये क्यों होता है? देखो, पहला बजट तो आता है वो कंट्री का होता ही है, वो बजट तो आएगा ही आएगा। और दूसरा बजट इसलिए आता है कि जो रूलिंग पार्टी नई आई है उसके आने के बाद जो वो चेंजेस लाना चाहती है अपने इंडियन इकोनॉमी के बजट में, तो वो चेंजेस ला सके और हमारी जो इकोनॉमी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। तो इसलिए जो ये पहला बजट होता है इसका नाम होता है अकाउंट ऑन नोट। और इस अकाउंट ऑन नोट में ज़्यादा कुछ बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अभी इस टाइम पर बीजेपी है और उसने कोई बड़ा डिसीजन ले दिया इस पहले बजट में अकाउंट ऑन नोट में, बड़ा डिसीजन ले दिया और वो अब रूलिंग पार्टी ना रहे, देन कोई और पार्टी आ जाए। हम तो नहीं चाहते कि कोई और आए, बट हो जाए कि कोई और आ जाए तो वो दूसरी पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते। बट अगर बीजेपी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और जो कि सभी को है शायद, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो हो सकता है कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले दे इस अकाउंट ऑन नोट में कि भाई सबके होश उड़ जाए। अगर कोई ऐसा डिसीजन होगा देन मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेजूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करके रखना। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लाइव मार्केट में, आफ्टर मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स सभी में प्रोवाइड करता हूँ, तो ज्वाइन करके ज़रूर रखिए, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसा डिसीजन दे दे कि इस अकाउंट और नोट में पहले बजट में बीजेपी पार्टी, कि भाई सभी के होश उड़ जाए और सभी बीजेपी पार्टी को ही अपने वोट्स दें, बीजेपी का दबदबा बन जाए उस अकाउंट और नोट की वजह से, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन दे दे कि हाँ भाई अर्निंग इतनी ज़्यादा है, हम इस चीज़ में इतना पैसा लगाने वाले हैं, हम इस चीज़ में इतना पैसा लगाने वाले हैं। तो यही चीज़ हो सकती है। चलिए, सारी चीज़ें जो होंगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की आप सभी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।